सकते हैं? देखिए, हम तो दावेदारी किसी भी हाल में नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मेयर और डिप्टी में बहुत बड़ा पद है और सबसे बड़ी बात है कि 3 महीना तो सिर्फ फाइल उलटने में चला जाएगा, तो काम क्या करेंगे? आरजेडी ग्रुप हो, गठबंधन ग्रुप हो या एनडीए हो, दोनों कोई आपसी सहमति बना के जो है एक पॉलिसी इख्तियार कर रहे थे कि जो सीनियर हैं उस सीनियर में से जो है मेयर बना दे, जो सबसे सीनियर सदस्य है उनको डिप्टी मेयर बना दे। इसी तरह का कोई बातचीत नहीं चली है, इस मैटर पे कहीं चर्चा भी नहीं हुई है, लेकिन लोग कुछ लोगों के मुंह से सुनते हैं कभी वो खड़ा होगा कहीं वो खड़ा होगा, लेकिन नाम इस तरह का एज ए पब्लिक बोलता है, लेकिन एज ए पार्षद के मुंह से अभी तक नहीं सुने इस तरह का कोई। जी, ये सरकार की तरफ से चिट्ठी निकल गई है कि मेयर का उप मेयर का जो चुनाव होना है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, समय काल जो बचेगा, जो भी मेयर या डिप्टी मेयर हो, जो भी बने, हम लोग चाहेंगे कि काम करने वाले लोग आए सामने। जिस हाल में जैसे चल रहा है कि 12 तारीख को इलेक्शन होना है, 12 तारीख को भी बूथ ले रहा है, साथ साथ हमेशा यही होता रहा है कि जब इलेक्शन हुआ उसी दिन बूथ भी हो जाता है मेयर डिप्टी मेयर का। तो अब जो लोग जो भी पार्षद बनना चाह रहे हैं, सबसे पहली बात कि वो इस चीज़ का पूरा ध्यान दें कि अपने को बेचने की कोशिश नहीं करें। ऐसे लोगों को चुन के लेके आए जो वाकई मतलब इसके लिए दावेदार हैं और फिर जो काम करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो मुझे लग रहा है कि 12 तारीख को इलेक्शन है, मुझे लगता है उसके पहले कोई ना कोई न्यायालय का ऐसा फैसला आएगा जहां स्टे लग जाएगा, क्योंकि 5 तारीख को मुझे ये खबर चली कि 5 जनवरी को इस पर सुनवाई भी होनी है। अब क्या होता है आगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं पार्षद होने के नाते मैं बता दूं, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं बता दूं कि ऐसे लोग को चुन के लाएं। अगर ऐसी नौबत आती है तो ऐसे लोगों को चुन के लाएं जो काम करने वाले हों, नाम कि सिर्फ 3 महीने के बाद उनके पीछे लग जाए पूर्व महापौर, ऐसा नहीं हो। ऐसे लोग को चुने जो उनके बीच में काम करने के लिए 18 से 24 घंटा तैयार हैं, उन्हीं के लिए। अगर इसमें पार्षद लोग अगर आपको भी चुने, क्या आप भी दावेदारी कर सकते हैं इसका? देखिए, हम तो दावेदारी किसी भी हाल में नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मेयर और डिप्टी में बहुत बड़ा पद है और सबसे बड़ी बात है कि 3 महीना तो सिर्फ फाइल उलटने में चला जाएगा, तो काम क्या करेंगे? तो जब हम चूँकि कोई काम ही नहीं होगा तो उस पद की लालसा हम क्यों करें? मैं पद उस वक्त मैं लालसा करूँगा जहाँ फुल फ्लेज में काम करने का टाइम मिले और पूरे काम करने की आज़ादी हो। तो आपके नज़र में कोई है उम्मीदवार ऐसा? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, अभी बहुत सारा नाम आ रहा है सामने में, लेकिन अभी तो कुछ टेंटेटिव नाम नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, मैनेज होंगे, लेकिन जो भी खुल के सामने आएगा, मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि मैं कहीं भी दावेदारी पेश नहीं करूँगा किसी पद के लिए। ये चिट्ठी निकला है कल के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है 12 तारीख को, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये चुनाव हो सकता है या नहीं? देखिए, जहाँ तक कि हमको जो जानकारी मिली है कि विभाग से चिट्ठी निकाला गया है और विभाग से जो है इन लोगों का जो सदस्यता है वो ख़त्म किया गया है। अब कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है, हमको जो लगता है कि विभाग का जनप्रतिनिधि जो है, ये हमारी राय है, कन्फर्म नहीं है, जनप्रतिनिधि कोई उसका एम्प्लॉयमेंट माने एम्प्लॉय नहीं है कि जब चाहेगा उसको सस्पेंड कर देगा, जब चाहेगा उसको निकाल देगा। विभाग को जनप्रतिनिधि को निकालने का जो है, हमको लगता है कि ये राइट नहीं है। वैसे जो वकील हैं या जो कानून की जानकार है वही बताएंगे। एक छोटी सी बात हमको समझ में आती है कि विभाग के अधीन हम लोग नहीं हैं, हम लोग जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हम लोग को निर्णय जो लेते हैं उसके हिसाब से जो है बोर्ड या ये काम लेती है। ठीक है, गलत निर्णय हुआ उस पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन सदस्यता ख़त्म होने की बात जो है वो लगता है कि विभाग को, चुनाव आयोग को या हाई कोर्ट को में देना चाहिए, तब ये जाके हमको लगता है कि उन दोनों को पावर है, हाई कोर्ट को और चुनाव आयोग को, कि सदस्यता समाप्त कर सकता है। ये जहाँ तक हमको जानकारी है कि मेयर और डिप्टी मेयर वोटर बन सकते हैं और ये अस्थायी सदस्य जो हैं वो वोटर नहीं होंगे, इसलिए ये डिप्टी मेयर या मेयर का जो चुनाव होने वाला है। हाँ, इसमें भी जो है
वेग न्यूज है। वेग न्यूज ये है कि लिखा जाता है स्थायी समिति के जो है सदस्य 7 सदस्य जो है कैबिनेट जिसको कहा जाता है उसका पार्षद पद उनका जो है ख़त्म हुआ है और उसी लेटर में है मेयर डिप्टी मेयर का जो है वो को माने पद से मुक्त किया जाता है मेयर डिप्टी मेयर को। तो अगर पद से मुक्त किया जाता है तो उनका तो पार्षद वाला सदस्यता रह गया, तो उस हिसाब से तो वोट नहीं सकते हैं। उसमें उस लेटर में वेग है थोड़ा सा। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि ये अगर ये चुनाव होता है तो इसमें मेयर डिप्टी मेयर के लिए सीनियरिटी का लिहाज रखते हुए क्या इसमें किनको चुना जा सकता है? क्या आपका भी नाम आ जाए तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं? देखिए, हम वैसे इच्छुक नहीं हैं और उससे भी 3 महीना का वोट है। और जहाँ तक बात ये है कि आपने बहुत अच्छी बात कहा है कि सीनियरिटी के हिसाब से जो है माने एनडीए ग्रुप हो या क्या नाम है आरजेडी ग्रुप हो, गठबंधन ग्रुप हो या एनडीए हो, दोनों को आपसी सहमति बना के जो है एक पॉलिसी इख्तियार करना है कि जो सीनियर हैं उस सीनियर में से जो है मेयर बना दे, जो सबसे सीनियर सदस्य है उनको डिप्टी मेयर बना दे। तो हमको लगता है इसमें विवाद नहीं होगा और आसानी से जो है ये मसला नहीं तो फिर इसमें होगा क्या कि ग्रुपिंग चलेगा और जब ग्रुपिंग चलेगा तो फिर पैसे का भी खेल चलेगा, समझा कि नहीं? तो इसलिए 4 महीना की बात है। हम आपने जो बात सुझाव दिया है उससे हम 100% सहमत है और हमने लोगों को कहेंगे भी कि भाई सीनियरिटी के हिसाब से मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो जाना चाहिए और उसमें दोनों लोग जो है मिलके उसको चुन लें। तो क्या इसमें अगर आपका नाम आता है आपकी मैडम का, तो क्या इसके लिए आप मेयर के लिए या डिप्टी मेयर के लिए आवेदन कर सकते हैं? देखिए, ये तो सदस्यों पर निर्भर करता है। अगर सदस्यों के द्वारा, हमको तो याद नहीं है, हम इतना याद है कि 4 दफ़ा हमारा कंटिन्यू हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब हस्बैंड और वाइफ में 4 दफ़े हुआ है। अगर बहुत सारे लोगों का 4 दफ़े 5 दफ़े हुआ है, तो अगर हम सीनियरिटी में आते हैं यानी तो सदस्यों का काम है, वो लोग चुनेंगे और जब उस लोग चुनेंगे जिनको मेयर और जिनको डिप्टी मेयर का कैंडिडेट बनावेंगे उसको हम लोग वोट देंगे, उसमें हम आवे या जो आवे। अगर आपको चुनने की बारी आए तो आपके नज़र में है कोई कैसा कैंडिडेट जो मेयर डिप्टी मेयर बन सके? नहीं, कैसा है या वैसा है तो उसमें फिर पैसा और इसका पार्टी का जो है वो शुरू हो जाएगा, गुटबाजी शुरू हो जाएगा और उसमें लेन देन का मामला होगा। हम तो यही आग्रह करते हैं 48 पार्षद से, 48 में 7 मान लीजिए अभी ये है और डिप्टी मेयर और मेयर का अगर वोट देने का अधिकार होगा तो हम लोग हो जाएंगे आपको 48 में 41 हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे। तो 41 हो जाएंगे, 41 पार्षद को हम जो है ये अनुरोध करेंगे कि आपसी सहमति से सीनियरिटी बेसिस पर मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव कर दें। इससे एक मैसेज भी जाएगा, एक मैसेज जाएगा ये कि लोग ये कहेंगे कि देखिए दरभंगा में जो है कितने आसानी से मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव आपसी सहमति से बगैर गुटबाजी के बगैर पैसा के खेल के लोग ने वहाँ के चुन लिया। जी, ये सरकार द्वारा डीएम द्वारा लेटर जो है कल निकल गया है कि 12 तारीख को मेयर और उप मेयर का चुनाव होना है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आपकी क्या राय है इसमें? हम लोगों को तो अभी तक चिट्ठी नहीं आई थी, लेकिन सुबह सुबह पेपर से अखबार के द्वारा पता चला कि ऐसे जो है 12 तारीख को महापौर और उप महापौर का चुनाव जिलाधिकारी के द्वारा टाइम निकाला गया है। लेकिन इससे पूर्व में जो है जो महापौर और उप महापौर थे वो अभी हाई कोर्ट में गए हुए हैं और जिनका हाई कोर्ट का शायद 4 या 5 को डिसीजन है। अब इसमें ये देखना है कि हाई कोर्ट से क्या डिसीजन आता है। यहाँ तो सरकार का तो 12 तारीख का डेट पहले से निर्धारित हो गया है। अब इसमें देखिए क्या होता है। अगर स्टे नहीं लगा, कोर्ट में ये लोग गए हैं, अगर स्टे नहीं लगा तो 12 तारीख को तो इलेक्शन होना है। तो क्या इस पर मेयर और उप मेयर के लिए आपके नज़र में कोई कैंडिडेट है या आप इसको क्या? अभी तक तो हम लोग तो इसको लिए तो बैठक करके हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग के लिए क्या सही है क्या गलत है। सारा चीज़ देखने के बाद ही हम लोग डिसीजन लेंगे। अभी तक हम लोग कहीं से कोई किसी तरह का कोई बातचीत नहीं चली है, इस मैटर पे कहीं चर्चा भी नहीं हुई है। लेकिन लोग कुछ लोगों के मुँह से सुनते हैं कि वो खड़ा होगा, कहीं वो खड़ा होगा, लेकिन नाम इस तरह का एज ए पब्लिक बोलता है
लेकिन एज ए पार्षद के मुंह से अभी तक नहीं सुने इस तरह का कोई। आपके पास कोई सूचना नहीं आया है? कोई सूचना नहीं है। किसी पार्षद के तरफ से मेयर बनने का, उप मेयर बनने का? नहीं, इस तरह का अभी नहीं है। तो क्या आपकी नज़र में कोई है ऐसा कैंडिडेट जो मेयर बन सकता हो या उप मेयर बन सकता वो हो? तो आप बैठ करके ही डिसीजन होगा, टोटल पार्षद बैठेंगे, उनके सहमति से ही निर्णय लिया जाएगा। टोटल यानी कि महागठबंधन और एनडीए दोनों का बैठक हम लोग होगा या? सब आदमी तो एक ही है, अलग थोड़े ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, सब क्या आदमी इसमें एक कोई ही- सीनियरिटी लेकिन का भी? विकास का काम जो करेगा वो आना चाहिए। विकास का काम होना चाहिए। बहुत दिन से जो है नगर निगम का काम रुका हुआ है और उस काम को जो है पूरा करने के लिए किसी को आना होगा। और नज़दीक में चुनाव भी है और काम बहुत दिन से, प्लस लॉकडाउन को लेकर के जनता परेशान है। विकास का काम जो है आधा अधूरा सा पड़ा हुआ, उसको पूर्ण होना बहुत जरूरी है। क्या इसमें कोई सीनियरिटी के लिहाज से भी चयन किया जा सकता है? हाँ, एकदम हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता, एकदम हो सकता है। सीनियरिटी का तो प्राथमिकता तो देता ही है लोग। इस मौजू पर अभी आपकी किसी से बातचीत नहीं है? नहीं, इस मैटर पे अभी तक किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर बात होगी तो आगे आपको बताया जाएगा। थैंक यू।